संसार सागर से वही है पार हो गया। महापुरुषों की वाणी से, महापुरुषों की वाणी से जिसको प्यार हो गया, संसार सागर से वही है पार हो गया। महापुरुषों की वाणी से कान वालों कान दो इस मेरी बात पर, इस मेरी बात पर। कान वालों ध्यान दो इस मेरी बात पर, इस मेरी बात पर। कानों की शोभा यही, कानों की शोभा यही श्रृंगार हो गया। संसार सागर से वही है पार हो गया। गुरुदेवों की वाणी से, महापुरुषों की वाणी से इसके सिवा मृत कहीं भी और है नहीं, कहीं और है नहीं। इसके सिवा मृत कहीं कोई और है नहीं, कहीं और है नहीं। ये अमृत ही अमरत्व का, ये अमृत ही अमरत्व का आधार हो गया। संसार सागर से वही है पार हो गया। महापुरुषों की वाणी से, महापुरुषों जिसको प्यार हो गया, संसार सागर से वही है पार हो गया। महापुरुषों इससे ही डूबतों को किनारा सदा मिला, सहारा सदा मिला। इससे ही डूबतों को सहारा सदा मिला, सहारा सदा मिला। मझधार जो था बेड़ा, मझधार जो था बेड़ा दरकिनार हो गया। संसार सागर से वही है पार हो गया। महापुरुषों की वाणी से, गुरुदेवों पापों का अंधकार जो था सब मिट गया,
इससे ही सत्य सूर्य का, इससे ही सत्य दीदार हो गया। संसार सागर से वही है पार हो गया। महापुरुषों की वाणी से, गुरुदेवों की वाणी से, महापुरुषों की वाणी से जिसको प्यार हो गया। संसार सागर से वही है पार हो गया। महापुरुषों की वाणी से। श्री महावीर प्रभु को करे वंदना। श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना। वंदना 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 वंदना। मुझको तारो प्रभु तारी जो चंदना। मुझको तारो प्रभु तारी जो चंदना। वंदना 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 वंदना। दानान सीतं अभय पयाणं सच्ची सुवाणवाजां वयन्ति तवे सुवातमा बांभे चीरा लोगो तवे सा मणिनाय पोते। सर्वप्रथम शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंद में मेरा भावभीना वंदन। परम श्रद्धेय परम पूजनीय आगम ज्ञाता आगम पुरुष ज्ञान प्रदाता उपाध्याय प्रवर आराध्य गुरुदेव जी महाराज, तपस्वी रतन आदर्श सेवा भावी श्रद्धेय गुरुदेव जी महाराज, पाठ पर शोभायमान मनोहर व्याख्यानी वाणी के जादूगर श्रद्धेय श्री प्रभास मुनि जी महाराज साहब, स्वाध्याय रसिक श्रद्धेय श्री प्रशमित मुनि जी महाराज साहब एवं परम श्रद्धा परम पूजनीया आराध्या गुरु जी महाराज की पावन चरण कमलों में मेरा भावभीना कोटिशय नमन। उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, गुरु जी महाराज के पावन चरण कमलों में रहकर पावन में कृपा दृष्टि से मैं जो भी कुछ ग्रहण कर रही हूँ वही गुरु आज्ञा से आपके समक्ष कुछ कहना है। असीम पुण्ययुति से श्रवण कर रही हैं आप आराध्य गुरुदेवों के पावन मुखारविंद से वीतराग वाणी को।
जो हमारी आत्मा का कल्याण करने वाली है, कुमारक से हटाकर हमें सन्मार्ग की ओर लेकर जाने वाली है, जन्म मरण की श्रृंखला को तोड़कर परम आनंद, परम सुख और उस शाश्वत स्थान को दिलाने वाली है। ऐसी है ये परम पावन प्रभु महावीर की मंगल में कल्याणी भागवती वाणी। और हमारी ये आत्मा अनंत काल से संसार में परिभ्रमण कर रही है, अनादि काल से जन्म मरण के चक्कर के अंदर, आवागमन के अंदर लगी हुई है, अनादि काल से संसार की यात्रा कर रही है। यदि इससे पूछा जाए कि इसका लक्ष्य क्या है, इसके भटकने का कारण क्या है, तो ज्ञानियों की भाषा में जवाब होगा कि हमारी ये आत्मा अनादि काल से सुख और शांति की खोज में भटक रही है। सभी क्या चाहते हैं? सुख और शांति। सुख क्या है और दुख क्या है? कहा जाता है स्वतंत्रता इति सुखम, प्रतंत्रता इति दुखम, कि जब हमारी आत्मा कर्म राहु से आच्छादित होती है, कर्मों का आवरण इस आत्मा के ऊपर चढ़ा होता है, तब तक आत्मा कर्म की जंजीर में जकड़ी होने के कारण आत्मा प्रतंत्र है। और जो प्रतंत्र होता है, जो बंधन के अंदर होता है, क्या उसे कभी सुख और शांति मिल सकती है? कभी भी नहीं। यानी जहाँ पर बंधन है वहाँ पर सुख नहीं है। और जब हमारी आत्मा कर्म राहु से मुक्त हो जाएगी, कर्मों का आवरण इस आत्मा से दूर हो जाएगा, आत्मा पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाएगी और अपने परम लक्ष्य, उस शाश्वत स्थान किसको प्राप्त कर लेगी? मोक्ष को प्राप्त कर लेगी। उस दिन ही इस आत्मा को क्या मिलेगा? परम सुख, परम आनंद और शांति की प्राप्ति होगी। आज संसार में हर आत्मा का यदि हम अवलोकन करें तो कोई भी जीव, कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो क्या ना चाहता हो? सुख ना चाहता हो। सभी क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? सभी सुख चाहते हैं। और सुख पाने की इच्छा ही इंसान को कितनी दौड़ धूप कर आ रही है, कितने यज्ञ अनुष्ठान हम कर रहे हैं, कितनी देवी देवताओं की मनौतियाँ मनाई जा रही हैं, कितने धार्मिक अनुष्ठान, तप, जप, सामायिक संवर इत्यादि किए जा रहे हैं। पीछे क्या भावना है? क्या मिल जाए? हमारी को सुख मिल जाए। कहती है एक मोरी में रहने वाला कीड़ा वो भी सुख चाहता है, हजारों देवी देवताओं पर शासन करने वाला इंद्र वो भी सुख चाहता है, और मानव की तो बात ही क्या है। यानी हर आत्मा, हर गति के जीव क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं। लेकिन होता क्या है? कितनी दौड़ धूप की जा रही है, कितने अनुष्ठान किए जा रहे हैं, कितनी मनौतियाँ मनाई जा रही हैं, लेकिन फिर भी सुख। इसका कारण क्या है? यदि इसके मूल कारण को खोजा जाए, गहराई के अंदर यदि दृष्टिपात किया जाए, तो इसका मूल कारण है कि हमारी आत्मा स्वदशा को छोड़कर परदशा के अंदर जा चुकी है। हमारी ये आत्मा स्वभाव को छोड़कर विभाव के अंदर जा चुकी है। स्वभाव क्या है और विभाव क्या है? आत्मा का वास्तविक स्वभाव, वास्तविक गुण वो क्या है? क्या है आत्मा का स्वभाव? क्या है स्वभाव? आत्मा का जो वास्तविक स्वभाव है वो क्या है? अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन। ये आत्मा का वास्तविक स्वभाव है। क्षमा, विनम्रता, सरलता, संतोष, राग और द्वेष से रहित होना, समता भाव के अंदर आ जाना, ये आत्मा का क्या है? ये आत्मा का गुण है, ये आत्मा का वास्तविक स्वभाव है। लेकिन सांसारिक प्राणी ने इस स्वभाव को किसमें बदल दिया? किसमें परिवर्तित कर दिया? विभाव के अंदर। वो विभाव दशा क्या है? वो है क्रोध, मान, माया, लोभ, राग और द्वेष। और
और जब तक ये विभाव दशा इस आत्मा में रहेगी तो ये आत्मा अपने स्वभाव के अंदर जब तक स्थित नहीं होगी तब तक कितनी भी दौड़ धूप करते रहे, कितनी भी मनोतियाँ मनाते रहे, कितनी बाह्य क्रियाएं हम करते रहे, कितने यज्ञ अनुष्ठान करते रहे, तब तक आत्मा को शांति, परम सुख और परम आनंद की प्राप्ति हो सकती है? नहीं हो सकती। आत्मा का जब तक वास्तविक जो स्वभाव है, जब तक हम उसमें नहीं आएंगे तब तक हम आत्मा में स्थित नहीं हो सकते। जैसे पानी का असली स्वभाव क्या है? पानी का जो गुण है, पानी का जो स्वभाव है वो है शीतलता देना। और उस पानी को यदि अग्नि पर रखा जाए तो वो क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा, उष्णता को प्राप्त हो जाएगा। और जब तक वो अग्नि पर है तब तक क्या रहेगा? गर्म रहेगा। और जैसे ही अग्नि से नीचे उतारा जाए पुनः क्या हो जाएगा? क्यों? क्योंकि उसका वास्तविक गुण क्या है? उसका असली स्वभाव क्या है? शीतलता। तो देखिए, जब पानी अपने गुण को नहीं छोड़ता, जैसे ही अग्नि से उतारा वो शीतल हो जाता है, फिर हम अपने आत्मा के गुण को क्यों छोड़ रही है? जब तक ये कषायों की अग्नि पर रहेगी, इस विभाव दशा के अंदर रहेगी, तो क्रोध, मान, माया, लोभ इस आत्मा के अंदर बढ़ते चले जाएंगे। और जैसे ही इस अग्नि से नीचे उतारेंगे तो आत्मा अपने वास्तविक क्या है? अपने वास्तविक गुण के अंदर आ जाएगी। क्योंकि क्रोध के अंदर है कोई सुख, है कोई शांति? जो पहले से शांति है वो भी क्या हो जाती है? वो भी नष्ट हो जाती है। क्रोध रूप विभाव के अंदर कोई भी शांति नहीं है। और इस क्रोध मोहनीय विभाव ने हमारे क्षमा गुण को क्या कर दिया है? ढक दिया है, शांति को नष्ट कर दिया है। और जब तक क्षमा और शांति जीवन में नहीं होगी तब तक आत्मा को सुख नहीं प्राप्त हो सकता। ये कषायों की ये ऐसी क्या है? अग्नि है जिसने हमारे आत्मा के गुणों को क्या कर दिया है? क्षीण कर दिया है, नष्ट कर दिया है। और जब तक ये शांत नहीं होगी तब तक आत्मा के गुण प्रकट नहीं हो सकते। तो महापुरुष फरमाते हैं कि ये कषाय जो संसार वृद्धि का कारण है, क्योंकि कषाय दो शब्दों के मेल से बना है, कष प्लस आय। कष से अभिप्राय है संसार और आय से अभिप्राय है वृद्धि। आय किसको बोलते हो? इनकम को भी बोलते हो, आमदन को भी कहा जाता है। कि जिससे संसार की वृद्धि हो वो क्या कहलाते हैं? वो कषाय कहलाते हैं। जिससे जन्म मरण की श्रृंखला हमारी बढ़ती चली जाए, संसार के आवागमन का चक्र बढ़ता चला जाए, वो क्या कहलाते हैं? वो कषाय कहलाते हैं। और महापुरुष फरमाते हैं इस कषायों से अपनी आत्मा की क्या करो? रक्षा करो। एक बार एक तत्व चिंतक से पूछा गया, कोहम किम विषं, कि संसार के अंदर विष क्या है? तो बताया गया कोहम विषं, कि संसार के अंदर अगर सबसे बड़ा जहर है तो वो क्या है? वो कौन सा है? वो क्रोध है। 1000 मन अमृत हमारे सामने पड़ा है और उस 1000 मन अमृत के अंदर यदि एक बूंद जहर की पड़ जाए तो वो भी क्या बन जाता है? वो क्या बन गया? एक बूंद जहर की 1000 मन अमृत को किस में बदल देती है? जहर के अंदर बदल देती है। यानी एक क्षण का क्रोध हमारी साधना को क्या कर देता है? जो साधना का अमृत हमने इकट्ठा किया, एक क्षण का क्रोध उस साधना को किस में बदल देता है? जहर के अंदर बदल देता है। तो बचकर रहे इस क्रोध रूप विभाव से, बचकर रहे इस क्रोध रूपी जहर से। और जो इस जहर को क्या है? पी लेता है। क्योंकि पुराणों में कथा आती है, जिस समय सागर का मंथन किया गया तो 2 कलश क्या है? कौन कौन से निकले थे? एक अमृत का
और दूसरा विष का। अमृत किसने पिया? किसने पिया अमृत? जिन्होंने अमृत का पान किया वो क्या कहलाए? वो देव कहलाए। और जहर किसने पिया? जिसने जहर पिया वो महादेव, यानी जहर को पीने वाले महादेव कहलाए। अमृत को पीने वाले केवल देव कहलाए और जहर को पीने वाले महादेव कहलाए। मतलब जो क्रोध रूपी जहर को पी लेता है, जीवन में समता और शांति को लेकर आ जाता है, वो इंसान भी भगवान का दर्जा प्राप्त कर जाता है। वो मानव भी महामानव बन जाता है। क्योंकि क्रोध और पानी हमेशा होते हैं निम्नगामी। जैसे पानी को ढलान मिल जाए तो वो क्या है? हमेशा नीचे की तरफ जाता है। ऊपर चढ़ाना है पानी को, किसी साधन की आवश्यकता है, लेकिन नीचे तो क्या है? वो स्वतः ही चला जाता है। ऐसे ही क्रोध भी हमेशा नीचे की ओर जाता है। जैसे कोई व्यक्ति ऑफिस गया, कुछ छोटी सी गलती हो गई और मालिक ने क्या कर दिया? गुस्सा कर दिया। अब मालिक बड़ा है, उसके ऊपर तो क्रोध किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि अगर उस पर क्रोध किया तो नौकरी जाने का खतरा है। अब उसकी डांट को सुनकर अंदर ही अंदर क्या आने लगा? क्रोध आने लगा। अब क्रोध क्या है? अंदर भरा हुआ है। मालिक की डांट को सुनकर घर आ गया। अब वो क्रोध किस पर निकलेगा? किस पर निकलेगा? घर में कौन है? घर में पत्नी है। और जो पत्नी खूबसूरत नजर आती थी, आज सूर्पनखा से कम नजर नहीं आएगी। आज हर बात के अंदर उसकी कमी नजर आएगी। रोटी जली हुई है, सब्जी में नमक कम है, ये चीज व्यवस्थित नहीं है, जो चाहिए वो समय पर नहीं मिल रहा। और बेकारण ही क्रोध क्या है? किस पर निकाल देंगे? किस पर निकाल देंगे? जो अंदर भरा हुआ है वो तो निकलेगा ही, और उस पत्नी के ऊपर क्रोध निकाल देंगे। और बेचारी पत्नी, खैर आजकल तो इतनी बेचारी नहीं है, लेकिन क्या है, हर माँ अपनी बेटी को यही समझाती है। क्या समझाती है? कि पति क्या है? परमेश्वर है, उसके सामने बोलना नहीं है, उसका क्या है? सम्मान करना है। लेकिन क्या एक पिता अपने बेटे को ये भी समझाता है कि जो क्या है पत्नी है वो भी लक्ष्मी का रूप है, उसका अपमान नहीं करना, उसका तिरस्कार नहीं करना। यदि दोनों में ऐसी भावनाएं आ जाएगी तो तनाव की स्थिति, क्रोध की स्थिति कभी पैदा ही नहीं होगी। तो वो क्रोध किस पर निकल गया? पत्नी पर निकल गया। और माँ की जो शिक्षा वो याद आई और पति के सामने जवाब नहीं दिया, लेकिन अंदर तो क्या आ गया? अंदर तो क्रोध भरा हुआ है। अब किस पर निकलेगा? एकदम बाहर से उछलता कूदता वो पप्पू आ गया और माँ क्रोध में भरी बैठी है, पकड़ लिया उसे। और क्या है? अरे सारा दिन उद्मस मचाता रहता है, सारा दिन शरारत करता रहता है। देख कपड़े कितने गंदे कर लिए, किताबें कैसे बिखरी हुई पड़ी हैं, और सारा सामान तूने अव्यवस्थित रूप से रखा है। और पकड़ लिया उस पप्पू को और 2-4 चांटे क्या कर दिए? उसके मुंह पर, गाल पर रसीद कर दिए। अब वो भी बेचारा सोचने लगा कि अरे अच्छा भला खेलता कूदता घर पर आया और ये माँ तो पता नहीं क्यों क्रोध में भरी बैठी है, क्यों मेरे पर एकदम चांटे रसीद कर दिए। अब उसको भी क्या आ गया? अब माँ पर तो जोर नहीं चला, अब जोर किस पर चलेगा? या तो खेल खिलौनों पर चलेगा, अपनी गुड़िया को उठाएगा, उसकी टांग बाह तोड़कर इधर उधर फेंक देगा। और नहीं तो क्या है, आजकल मोबाइल क्या है, उठाया और तोड़कर क्या है फेंक दिया। और भी बहुत सारे रास्ते हैं क्रोध को प्रकट करने के। घर में काम वाली है, उसके ऊपर क्रोध निकाल दिया, और वो काम वाली भी कौन सा कम है, उसको भी तो क्रोध आएगा। फिर वो किस पर निकालेगी? फिर वो आपके बर्तनों के ऊपर या फिर कपड़ों की धुलाई के अंदर। यानी क्रोध हमेशा ऊपर से नीचे की ओर लेकर जाता है, क्रोध हमेशा निम्नगामी होता है। और देखिए
कि ये द्रव्य दृष्टि बाह्य रूप से क्रोध हमारे को ऊपर से कितना नीचे ले जाता है, और यदि आत्मा की ओर दृष्टि लगाएं तो ये क्रोध हमारी आत्मा के लेवल को भी कितना नीचे की ओर लेकर जाने वाला है, हमारे आत्म गुणों को नष्ट करने वाला है। क्रोध आत्मा में उठने वाली ऐसी ज्वाला है जो आत्मा के समस्त गुणों को क्या कर देता है, जलाकर भस्म कर देता है, हमारी आत्मा का पतन कर देता है, दुर्गतियों का हमें मेहमान बना देता है। इसलिए इस पतन करने वाले क्रोध के प्रति हमेशा जागरूक बने कि हमने क्या नहीं करना, क्रोध नहीं करना। जब भी सामने से कोई निमित्त मिले तो क्या है, निमित्त को दोष ना देकर अपने कर्मों का फल समझकर समता और शांति को क्या है, बनाए रखे। सामने वाले की गलतियों को माफ करने का प्रयास करें, और कहते हैं जो दूसरों को माफ करता है वही अपने दिल को साफ करता है। हम देखें श्रमण भगवान महावीर स्वामी के उस जीवन को, कितने उपसर्ग आए, कितने परिचय आए। चंडकौशिक ने क्या लगाया, पैर पर डंक लगाया, लेकिन बदले में क्या बहाया, प्रभु ने अमृत की धारा को बहाया। और भी संगम देवता ने 1 नहीं 2 नहीं 6 महीने लगातार कितने कष्ट दिए, लेकिन जैसे ही वो देव विदा हुआ प्रभु की आंखों से क्या आ गया, प्रभु की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उसका क्या कारण था कि प्रभु की उसके प्रति करुणा का भाव था कि इसके कारण मैं तो हल्का हो गया, लेकिन मेरे कारण ये देव क्या है, कर्मों के बोझ से भारी हो गया। उसके प्रति दया का भाव है, करुणा का भाव है। ये कब आया, जब जीवन में उत्तम क्षमा का भाव आया। क्योंकि उब समहेन हणि को हंग, कि यदि क्रोध को जीतना चाहते हो तो उपशम भाव से हम जीत सकते हैं। और देखिए, तप करना है तो शरीर का जोर लगाना पड़ता है, जप करना है तो समय लगाना पड़ता है, दान करना है तो धन की ममता को छोड़ना पड़ता है, कोई विद्या कोई ज्ञान अर्जित करना है तो बुद्धि को लगाना पड़ता है। लेकिन क्षमा करने में क्या कोई जोर लगता है? क्षमा करने में ना बुद्धि को लगाने की ज़रूरत है, ना धन खर्च करने की ज़रूरत है, ना शरीर के ममत्व त्याग करने की ज़रूरत है, और ना ही कोई समय लगाने की ज़रूरत है। क्षमा करने में केवल थोड़ा सा अहम गलाने की ज़रूरत है। और हमारा अहम यदि गल गया तो हम अरहम के पद को अवश्य प्राप्त कर लेंगे। तभी जीवन में उत्तम क्षमा का भाव आ सकता है। और यदि क्षमा का उत्तम भाव हमारे जीवन में आ गया तो हम जल्दी ही कर्मों को क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। तो इसलिए समय हो रहा है तो सबसे पहले इस क्रोध रूप विभाव को जीतकर हम क्षमा रूप स्वभाव में क्या है, स्वभाव में आने का प्रयास करें। और जो भव्य आत्माएं अपने स्वभाव में स्थित रहना जान जाएंगी, फिर वही आत्मा से महात्मा और महात्मा से परमात्मा की मंजिल को अवश्य प्राप्त करती चली जाएंगी। और ये उत्तम मानव का जीवन हमें प्राप्त हुआ है। आपके घरों के अंदर तिजोरी होती है, और वो तिजोरी लोहे की किसी मेटल की होती है, और आप उस तिजोरी में क्या रखते हो, क्या संभाल कर रखते हो? बोल दो, कोई बहुत लंबी चौड़ी कोई गहरा प्रश्न नहीं पूछा। क्या रखते हो? उसमें धन आदि, आप जो क्या है, जेवर आदि जो सुरक्षित रखने की चीज़ें हैं, आपके लिए बहुत बहुमूल्य और कीमती है, उनको क्या है, संभाल कर रखते हैं। तो हमारे को भी ये मानव जन्म रूपी तिजोरी जो क्या है, सोने की तिजोरी है, ये हमारे को प्राप्त हुई है। तो इसके अंदर हमने कषाय रूपी कंकरों को नहीं, इसके अंदर क्या है, क्षमा, विनम्रता, सरलता, संतोष, समता भाव रूपी रत्नों को क्या करना है, संभाल कर रखना है। क्योंकि सोने की तिजोरी में कंकर
अब से कोई पाप नहीं करना, करो निश्चय अब से कोई पाप नहीं करना। सोने की तिजोरी में, सोने की तिजोरी में कंकर नहीं भरना, करो निश्चय अब से कोई पाप नहीं करना, करो निश्चय अब से कोई पाप नहीं करना, करो निश्चय अब से कोई पाप नहीं करना। तो क्रोध को भगाएं, क्षमा को अपनाएं और अपने जीवन को पावन और पवित्र बनाते चले जाएं। अब श्रद्धेय महाराज श्री जी अपनी मंगलमय वाणी का पान हम सभी को कराएंगे। इसी भावना के साथ ओम शांति, ओम शांति। गुरु चरणों में वंदन नमन करेंगे। एक बार श्रवण और दूसरी बार पीछे बोलने का प्रयास करेंगे। जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना, जी हाथ एक बार वंदना हजार बार वंदना, एक बार लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना, लाख बार जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना, जी हाथ अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवा भावी श्री प्रशमित मुनि जी, पाठ पर विराजमान प्रवचन प्रभाविका तपोमूर्ति महासाध्वी श्री सुयश प्रभा जी, मधुर वक्ता महासाध्वी श्री आराधना जी महाराज साहब, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदय से भाग्यदय से आप सबको संतों का समागम और वितराग वाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं अंतिम आराधना संधारे के संबंध में, और हमारा
प्रकरण विषय चल रहा है श्रीमद् समवायम सूत्र 32वां समवाय 32 योग संग्रह। उन 32 बातों में 32वां पॉइंट हम सुन रहे हैं, अंतिम आराधना समाधि मरण। जो आत्मा समाधि पूर्वक प्राणों को छोड़ता है वही आत्मा सच्चे अर्थों में योगी है, और जो योगी आत्मा है वही आत्मा केवल ज्ञान केवल दर्शन के साथ योग कर सकता है। वही आत्मा वीतरागता के साथ जुड़ सकता है। तो वीतरागता के साथ परम शांति के साथ जुड़ने के लिए जहाँ जिंदगी को अच्छे से जीना ज़रूरी है, वैसे मौत भी तो अच्छी आनी चाहिए, मगर वो किसी के हाथ की चीज़ नहीं। मगर हाँ, फिर भी भावना भाई जा सकती है, क्योंकि भावना बहुत बार हमारे संचित कर्मों को, अंतरायों को, आने वाली परिस्थितियों को बदलने में भी समर्थ हो जाती है। क्योंकि जो कर्म निकाचित रूप में बंधा नहीं है, उसे तोड़ने के लिए जहाँ तपस्या का योगदान है, वहाँ भावनाओं का भी अपना योगदान है। क्योंकि 29वां अध्याय सम्यक्त्व पराक्रम श्री उत्तराधर्य सूत्र में अनुपरीक्षा के कॉन्सेप्ट में, विषय में पूछा गया था कि हे भगवान, जो अनुपरीक्षा गहन चिंतन करता है, कुछ अच्छा आत्मा के हित में जो कुछ भी पढ़ा सुना, और पढ़ने सुनने से विचार हमारे बदलने लग जाते, क्योंकि जैसा पढ़ते और सुनते हैं वैसा थॉट प्रोसेस होने लग जाता है। जब हमारे विचार निर्मल होने लग जाते हैं, विचारों में हमारे जब प्योरिटी बढ़ने लग जाती है, तो उस प्योरिटी से हमारे भूतकाल पास्ट में जो भी मलिनता हमने अपनी आत्मा पर इकट्ठी की थी, वो मलिनता, वो मैल, वो इम्प्योरिटी धुलने लग जाती है। जस्ट किसके माध्यम से? अनुप्रेक्षा भावना के माध्यम से। भगवान कहते हैं उस आत्मा के ईवन कर्म का स्थिति बंध भी कमज़ोर हो जाता है, कम हो जाता है। और उस आत्मा ने यदि अनुभाग बंध मीन्स जिस कर्म ने हमें ज़्यादा तीव्रता के साथ कोई दुख देना था, उसकी तीव्रता, उसकी फ्रिक्वेंसी में भी मंदता आ जाती है। किसके द्वारा? भावना के द्वारा। आपके मन में किसी के लिए गुस्सा है, तो यदि आप उस गुस्से की बात के ऊपर बार बार घुलते रहोगे, वो सामने आएगा तो आपका गुस्सा ज़्यादा फ्रिक्वेंसी के साथ आएगा। और वही आपने अपने भीतर के उस क्रोध को, उस असहनशील प्रवृत्ति के ऊपर बार बार यह सोच कर के चिंतन किया, ये आग है, ये क्षमा के द्वारा बुझती है, ये समझदारी के द्वारा बुझती है, ये कर्म थ्योरी को जानने समझने के द्वारा बुझती है, और यह पूरी जानकारी के अभाव में भड़क जाती है, और पूरी जानकारी हो जाए तो शांत भी हो जाती है। तो उस उत्तम अनुप्रेक्षा के द्वारा जब भगवान का कोई जीवन चरित्र सुना कि प्रभु ने जब कभी क्रोध किया तो उस क्रोध का क्या परिणाम भोगना पड़ा आने वाले भविष्य में, शैया पालक के कानों में गरम गरम शीशा डलवाया। आज प्रभु की साधना की अवस्था में कानों में क्या डाले गए? कीले डाले। मीन्स कर्म का भुगतान किए बगैर कर्म हमें छोड़ता नहीं है। इसलिए हे आत्मा, गुस्सा नहीं करना, शांत रहो, ठंडे रहो। समय आएगा और समय का जवाब शायद तुम्हारे जवाब से भी ज़्यादा मजबूत हो, इसलिए तुम्हें क्रोध करके अपनी आत्मा की शांति को बर्बाद नहीं करना। तो वो चिंतन आया, तो उस चिंतन के टाइम जो तुमने क्रोध करके कर्म बांधे होंगे,
अब उस कर्म की हो सकता है फ्रिक्वेंसी, तीव्रता बहुत ज़्यादा कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई ऐसा निमित्त पैदा हुआ कि तुम असहनशील हुए, और वो असहनशीलता बहुत ज़्यादा होनी थी, मगर तुमने जब उसकी आलोचना, निंदना, ग्रहणा, अनुप्रेक्षा भावना के माध्यम से कर ली, तो उस कर्म की फ्रिक्वेंसी में भी मंदता आ गई। अर्थात जब कभी ऐसी जिंदगी में परिस्थिति बनी तो तुम अपने आप में रहोगे, खुद को स्टेबल रख पाओगे, आपे से बाहर नहीं जाओगे। तो अनुप्रेक्षा से स्थिति का भी घात हो जाता है, रस का भी घात हो जाता है, और प्रदेशों की संख्या में भी, उसमें भी देखा जाए कमपना आ जाता है, न्यूनता आ जाती है। और भगवान कहते हैं उन उत्कृष्ट भावनाओं में यदि कर्म बंधे तो साता वेदनीय कर्म बंधे, क्योंकि उन उत्तम भावनाओं में किसी को तकलीफ पहुंचाने की, किसी की अवज्ञा करने की, किसी का तिरस्कार करने की, किसी को किसी भी तरह से मेंटली या फिजिकली हरास करने की भावना नहीं होती। तो उन उत्तम विचारों के माध्यम से यदि शुभ कर्म की प्रकृति बंधी भी तो वो साता रूप हो, जो आने वाले भविष्य में हमें कर्मों को काटने के लिए एक उत्तम एटमॉस्फेयर प्रदान करने में सहयोगी बन जाएगी। यदि घर में हर रोज़ तुम्हारी बात को काटा जाए, हर व्यक्ति कोई बीमार है, कोई इरिटेट है, बच्चे फेल हो रहे हैं, तुम्हारा शरीर ठीक नहीं रहता, तो इतनी सारी प्रॉब्लम जब सामने आती है तो व्यक्ति सोचता है मैंने ऐसे कर्म कहाँ किए थे। मगर ध्यान देना है, जिसने उत्तम भावनाओं के द्वारा अपने बुरे संस्कारों को नष्ट किया, तो उन उत्तम विचारों में कर्म भी उत्तम बंधेंगे, सब कुछ उत्तम मिलेगा, सहन शक्ति भी अच्छी मिलेगी। और भगवान कहते हैं ऐसी आत्मा उन उत्तम भावनाओं के द्वारा शीघ्र अतिशीघ्र इस चार गति रूप संसार को लांघ जाता है। किसके माध्यम से? उस अनुप्रेक्षा, उस भावना के माध्यम से। तो हम चिंतन कर रहे हैं संथारे के संबंध में कि संथारा जब अंतिम आराधना है, अंतिम समय में भावनाएं कैसी हो, तो अंतिम समय की भावनाओं को निर्मल बनाने के लिए वैसे तो अभ्यास शुरू का ही होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में वही बच्चा अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएगा जिसने पहले से तैयारी की है। जिसने तैयारी नहीं की उस व्यक्ति के लिए उस टाइम में करेक्ट आंसर्स अटेम्प्ट करना इजी नहीं होगा। और आगे चले, जो व्यक्ति यह सोचता है कि मैं तो जी बस लास्ट टाइम आएगा, तो मुझे वो ना दोहा याद है, आहा शरीर उपधि पचकों पाप अठार, हाँ मरण पाऊँ तो वो सरे जियूँ तो। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आएगी ना तो मैं ये वाला पाठ पढ़ूंगा, मेरा संथारा हो जाएगा। मगर ध्यान देना, सिर्फ शब्दों से जो क्रिया है, उनसे शब्दों से जो क्रिया है मतलब भावना रहित जो क्रिया है, उसका फल भी भावना रहित क्रिया है तो उसका फल भी बस सौ क्या बहुत ही कम मिलने वाला है। यदि भावना पूर्वक क्रिया होगी तो उसका फल कई गुना मिलने वाला है। हो सकता है तुम फॉर्मली पाठ नहीं पढ़ सके, मगर तुम्हारी भावनाएं 18 पापों के त्याग की, देव गुरु धर्म के प्रति तुम्हारा ध्यान है, 4 शरण तुमने भावों से स्वीकार कर लिए, तुम्हें कोई पाठ लर्न नहीं है, मगर तुम्हारी भावनाएं बहुत प्योर होगी, तो वैसे टाइम में तुम्हारी भावना तुम्हें ऊपर उठाने वाली बनेगी। और जो लोग ये कह देते हैं कि सगारी संथारा, तो महाराज हम रात को जब सोते हैं ना बेड पे, तो बेड पे लेटते सारी ये संथारा ले लेते हैं, क्या पता रात को क्या हो जाए, कहीं हम संथारे के बिना काल कर गए तो हमारी तो वो रिजर्वेशन ख़त्म हो जाएगी ना। यदि हम ऐसे करेंगे तो हमारी सीट रिजर्व हो जाएगी और हमारा मोक्ष तक जाने का रास्ता बहुत संक्षिप्त, बहुत छोटा रह जाएगा। मगर ध्यान देना है, शास्त्र में यदि हम चले तो शास्त्रों में किसी भी श्रावक ने संथारा जो सगारी किया वो रात को सोते टाइम किसी ने नहीं किया। कोई प्रकरण ऐसा नहीं मिलता जहाँ पर उन्होंने रात को सोते टाइम संथारा पचका हो।
यदि हम अरहणक श्रावक का भगवती मल्ली जी का अध्याय ज्ञाता धर्म कथाम जो सूत्र 8वां अध्याय देखे, तो जब वो व्यापार यात्रा के लिए निकलते हैं और रास्ते में जो शक्रेंद्र महाराज से बहुत कुछ सुन चुका है, एप्रिसिएशन, प्रशंसा, कि यदि कोई इस टाइम उत्तम श्रावक है, श्रद्धावान श्रावक है, तो वो कौन है? अरहणक श्रावक। तो चंपा नगरी का अरहणक श्रावक जब वो समुद्र यात्रा कर रहे हैं, तो रास्ते में जब उस देवता ने पिशाच का रूप बना लिया, मानो कानों में नेवले लटके हुए हैं, गले में सर्पों की माला है और सारा शरीर ही बड़ा ही खौफनाक, बिल्कुल हॉरिबल दिखने में है, अट्टहास कर रहा है। और क्या कहने लगा कि हे अरहणक, तुम्हें अपना धर्म छोड़ना कल्पता तो नहीं है, योग्य तो नहीं है, मगर मैं तुम्हारा धर्म छुड़वाने आया हूँ। यदि तुम धर्म नहीं छोड़ोगे, अपनी मान्यता नहीं छोड़ोगे, तो मैं तुम्हारे इस जहाज को जस्ट अपनी 2 उंगलियों पर उठा करके खूब ऊंचा ले जा करके इसको तोड़ करके टुकड़े टुकड़े करके तुम्हें समुद्र में डुबा करके मार दूंगा। अब जितनी जनता थी साथ में, वो सारे कहने लगे हमने अपना धर्म छोड़ा, हमने अपना धर्म छोड़ा। तो कथाकार कहानीकार कहते हैं कि उस देवता ने कहा, भाई तुम्हारे पल्ले तो है ही क्या, तुम्हारे पल्ले तो है ही क्या, तुम तो बेपैंदे के क्या हो, लौटे हो, तुम्हारी तो श्रद्धा एक जगह पे स्थिर ही नहीं है। तो मैं तो उसको गिराने आया हूँ जो वास्तव में मजबूत है, जो वास्तव में स्थिर है। मगर अरहणक श्रावक उस टाइम शब्द आते हैं भय से रहित, अभीत, उन्हें डर नहीं लगा, वो बिल्कुल अचल चलायमान नहीं हुए, अंदर से किसी प्रकार का खौफ नहीं, रोंगटे खड़े नहीं हुए, चेहरे का रंग नहीं उड़ा, किसी भी तरह की घबराहट नहीं हुई, बेचैनी नहीं हुई, क्योंकि वो जानते हैं जैसे हमारी मनुष्य गति की सत्ता है, ऐसे देव गति के देवों की सत्ता है, असुर कुमारों की सत्ता है, वाणव्यंत्र देवों की सत्ता है। मैं किसी की सत्ता को चैलेंज नहीं कर रहा, मगर जिसकी जो सत्ता है वो उसके अपने कर्म का फल है, उसकी साधना है कि वो अपनी ताकत को प्रकट रूप से प्रदर्शित कर सकता है। मगर मैं जानता हूँ कि इस आत्मा में अनंत शक्ति है, मुझे आत्मा के ऊपर श्रद्धा है, मैं 9 तत्वों का जानकार श्रावक हूँ और मैं ये जानता हूँ कि ऐसे स्थान आत्मा ने अनंत बार पाए हैं, मगर ये स्थान भी शाश्वत नहीं। अब मानो अरहणक श्रावक जिन्होंने अपने वो उत्तरीय कपड़ा जो ऊपर का परना इत्यादि होता है उसके किनारे से उन्होंने उस समुद्री जहाज के किनारे पर जाकर के क्या कर ली? परिमार्जना। जैसे पूंजनी तो नहीं होगी, तो अपने पल्ले से ही क्या करा? जगह को साफ किया। किस लिए साफ किया? कि अब मैं इस विकट परिस्थिति में, मानो मौत मेरे सामने आकर के मंडरा रही है, यदि बच गया तो ठीक है, नहीं बचा तो भी ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ ये शरीर सदा तो रहने वाला नहीं। और इस दृढ़ आस्था, दृढ़ निष्ठा, दृढ़ विश्वास के साथ बिना डरे, बिना किसी भी प्रकार की अंदर से घबराहट लिए वो बैठ गए और उन्होंने अपना बायां घुटना उठाया है और नमोथुणम के पाठ से भगवान को क्या की? सिद्ध भगवंतों को वंदना की। क्योंकि जब अरहणक श्रावक जी का वर्णन आता है, भगवती मल्ली कुमारी जी उस टाइम गृहस्थ दशा में घर में थी, अर्थात उस टाइम तीर्थ स्टार्ट नहीं हुआ है, उस टाइम तीर्थंकर भगवान तीर्थ की स्थापना नहीं कर बैठे। तो उस सिचुएशन में उन्होंने जस्ट एक वंदना दी। किनको वंदना दी? किनको वंदना दी? संपत्ताणं नमो जीर्णाणं नमोथुणम का पूरा पाठ। अब नमोथुणम के पाठ से उन्होंने वंदना करी। वंदना करके ये नहीं कहा कि हे सिद्ध प्रभु कोई ना कोई कृपा भेजो, कोई ना कोई ब्लेसिंग भेजो, कोई ना कोई देवी देवता भेजो, कोई एंजल भेजो, मेरे इस कष्ट को मिटा दे। मगर उन्होंने क्या बोला
कि हे प्रभु, जैसा शुद्ध स्वरूप आपका है, निश्चय से मेरा भी वही शुद्ध स्वरूप है। किसी कर्म के कारण आज ये विकट परिस्थिति बनी है, मगर मैं अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा, आत्मा की अमरता के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता। मुझे पूर्ण निष्ठा और आस्था है। और उन्होंने हृदय से क्या कहा कि हे प्रभु, आप तो मुझे देख ही रहे हैं ना कि अनंत सिद्ध आत्मा है, वो भी कैसी है, अनंत केवल ज्ञान, केवल दर्शन से युक्त है। आप तो मुझे देख रहे हैं। और उन्होंने क्या मन से भावना भाई कि मैंने अभी तक तो क्या क्या त्यागा था। पांच जो देखा जाए, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनका मोटे रूप से मैंने त्याग किया था। मोटे रूप से मतलब स्थूल रूप से, अर्थात निरपराधी जीव को नहीं मारना। मगर यदि कोई सापराधी है, जिसने कोई अपराध किया है, तो उसके लिए दंड की व्यवस्था करने के लिए भी मैं खुला हूँ। मोटा झूठ नहीं बोलूँगा, मगर छोटे झूठ का क्या रखूँगा, छोटे झूठ का विवेक रखूँगा। मेरे बोलने से किसी का नुकसान होता हो ऐसा शब्द नहीं बोलूँगा। मैं मोटे रूप से जिसके लिए दंड का विधान है ऐसी चोरी नहीं करूँगा। ऐसे चलते चलते उन्होंने मोटे रूप से तो अणुव्रत ग्रहण किए थे। अणु मतलब छोटा, और व्रत का मतलब एक नियम जो छिद्रों को भर देता है। अब उन्होंने मन से क्या कहा कि हे भगवान, मैंने पहले तो अणुव्रत स्थूल रूप से ग्रहण किए थे, मैंने पापों का स्थूल रूप से पच्चखान त्याग किया था। अब मैं पूरी तरह से क्या करता हूँ, 18 के 18 पाप, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, पैशून्य, पर परिवार, रति, अरति, माया, मृषा, मिथ्या, दर्शन, शल्य, 18 पापों का अंतिम श्वासोश्वास तक यदि बच गया तो पार सकता हूँ, और यदि मैं नहीं बचता हूँ तो अंतिम श्वासोश्वास तक मैं अपने इस देह का वो सिरामी क्या करता हूँ, त्याग करता हूँ। और यह भावना भाई है। और चारों प्रकार का आहार, असणं, पाणं, खाइमं और साइमं। असणं में वो सारी भोजन की आइटम्स, चावल है, दाल है, रोटी है, सब्जी है, हर तरह की वैरायटी जो पेट भरने के काम आती है, उसका नाम है अशणं, असन, अर्थात भोजन का त्याग कर दिया। अब पाणं का मतलब है लिक्विड। पाणं का मतलब क्या है, लिक्विड। बट लिक्विड का मतलब तो जूस भी हो सकता है, स्मूदी भी हो सकती है। मगर यहाँ पर समझना है, लिक्विड का मतलब जस्ट जो हमारी प्यास शांत करे, जो जस्ट हमारी तृषा को, हमारी इस थर्स्ट को शांत कर दे, उसका नाम है पाणं। यदि जूस आइटम से उसको भी हम किस में काउंट करें, असणं में। उन्होंने असणं, पाणं, खाइमं। खाइमं का मतलब जैसे कोई ना कोई मिठाई, गच्चक ले ली, या कोई और मिष्ठान ले लिया, स्वीट्स ले लिए, इनको किस में काउंट किया, स्वादिम, खादिम में। फिर खादिम के बाद चौथा कौन सा, स्वादिम, अर्थात एक तरह से टेस्ट को बदलने के लिए, या थोड़ा सा जैसे फ्रेशनेस के लिए कोई इलायची, कोई लौंग, कोई माउथ फ्रेशनर, कोई चीज़ ऐसी ले ली। तो चारों तरह के आहारों का मैं क्या करता हूँ, त्याग करता हूँ। क्योंकि ये आहार ज़रूरत किसकी है, शरीर की। और शरीर की ज़रूरत किसको है, शरीर की ज़रूरत किसको है, आत्मा को। आत्मा को ज़रूरत शरीर की, और शरीर को ज़रूरत आहार पानी भोजन की। मगर अब ऐसी सिचुएशन बन गई है कि शरीर भी साथ नहीं जाएगा। यदि प्राणांत हो गया तो इस देह के प्रति अपनी आसक्ति, अपनी अथॉरिटी, अपनी इस पकड़ को अब मुझे ढीला करना होगा। और यह सोच कर के उन्होंने चारों आहारों का त्याग कर दिया। और फिर वो स्टोरी आती है कि उन्होंने मन से उसको चैलेंज किया, किसे, उस देवता को,
कि हे देव, तू सोच रहा होगा कि ये कोई सामान्य सा श्रावक है, मैं तो नव तत्वों का जानकार हूँ, मेरी हड्डी हड्डी मज्जा मज्जा में वीतराग धर्म के प्रति अनुराग समाया है, तूने जो करना है सो कर ले, मेरे को मौत से कोई घबराहट नहीं। अब उसने जैसे ही ये चैलेंज सुना उसे और गुस्सा आ गया और उसने उस कश्ती को उठा कर के नीचे गिराने के लिए जैसे ही उठाया, मगर उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर महसूस हुआ ये वास्तव में क्या है, बड़ा स्टेबल आत्मा है। डराया, खूब डराया, मार दूंगा, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, मगर श्रद्धा नहीं छोड़ी। पुनः उसको नीचे रखा और उन्हें 2 कुंडल, कानों के 2 कुंडलों का युगल उन्हें गिफ्ट किया। अब ये स्टोरी तो हमें क्या समझाती है, संधारा कब किया उन्होंने, देवता का उपसर्ग टला, उन्होंने वो प्रतिमा पार ली, सागारी संधारा उन्होंने खोल लिया। मगर ऐसा कोई वर्णन नहीं आता कि वो रात को जब सोने जाते थे, शैया पर लेटते सारे ही क्या कर लेते थे, संधारा। प्रचलित हो गया है क्योंकि मार्केट में कोई ना कोई नई चीज़ उतारो तो वो अच्छे से लोगों का ध्यान आकर्षित करती है। मगर हम शास्त्रीय परिभाषाओं में जाएं तो वहाँ पर अवेयरनेस ज़रूरी चीज़ है, संवर करके सो जाओ वो अच्छी चीज़ है। मगर संधारे की सिचुएशन तब आती है जब तुम्हें सामने लगता है कि मेरे सामने मौत खड़ी है, या मेरे को लग रहा है, कोई आभास हो रहा है कि बस अब गया अब गया अब गया। ऐसी सिचुएशन में तो तुम सागारी संधारा करो, मगर अदरवाइज सागारी संधारा नहीं, तुम जीवा योनि से क्षमा याचना करके सो जाओ। हर तरह के 18 पाप जो जो सेवन किए उनकी आलोचना, निंदना, घृणा करके संवर का पचखान लेकर के भी सोओगे तो अपच्चखान में काल नहीं करोगे, और अपच्चखानी क्रिया नहीं तो उस पच्चखान में जाने वाला देश विरति तो हो ही जाओगे। तो खैर एक स्टोरी तो यह आई, और दूसरी ही इसके साथ की मिलती जुलती घटना, सुदर्शन श्रावक, सुदर्शन श्रमणोपासक। क्या शब्द आया उनके लिए, सुदर्शन श्रमणोपासक, जो श्रमणों का उपासक था। श्रमण का मतलब, श्रमण का मतलब जो श्रम करते हैं, परिश्रम करते हैं। किस चीज़ का परिश्रम करते हैं, कर्मों को काटने के लिए, अपने क्रोध को नष्ट करने के लिए, विकारों को नष्ट करने के लिए। खुद को समझाने में भी तो जोर लगता है, दूसरे को समझाने में तो कह देते हैं महाराज जी मेरा मुंडा नहीं सोंदा, मैं तो थक गया ना समझा समझा के। मगर जब खुद की बात आती है तो खुद से पूछो कि कितनी बार खुद को समझाते भी हो फिर भी गलत करते हो, फिर समझाते हो, फिर कहते हो कि नहीं मेरे को तो अपने सिर के ऊपर कोई दूसरा चाहिए जो मेरे को बार बार समझाता रहे। मगर जो बार बार खुद को समझाते हैं, गुरुओं के अनुशासन में रहते हैं, अर्थात जो श्रम करते, जो श्रम करे वो श्रमण है, जो श्रम करे वो कौन है, श्रमण है। और श्रमण शब्द का यदि हम दूसरा रूपांतरण देखें, क्योंकि प्राकृत में तो समण शब्द आया तो उसका शमन भी बन जाता है। शमन जैसे अग्नि शमन वाले, आग लग जाती है तो वहाँ उसे शांत करने के लिए जाते हैं। सिमिलरली देखें, जब आत्मा के अंदर अब गुणों की, बुराइयों की आग भड़कने लगती है तो उन बुराइयों की आग को जो बार बार शांत करते हैं, जो शांत करे वो शमन, और जो शमन करे वो समण। अर्थात सच्चा समण ही वो जो शांत रहने का अभ्यास करता है। इतना ध्यान देना है, अभ्यास करना और परफेक्ट होना ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। अभ्यास करना और किसी चीज़ में परफेक्ट हो जाना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जो अभ्यास कर रहा है वो पूरी तरह से आज सिद्ध हो चुका है, उस चीज़ में परफेक्ट हो चुका है, ऐसा नहीं है। बल्कि वो अभ्यासरत है, मगर कभी कर्म का जोर ज़्यादा और वो खुद को नहीं कंट्रोल कर पाया। किसी साधु में तुम्हें क्रोध दिख गया तो हम ये नहीं कह सकते कि उसमें साधुपना नहीं है, मगर हाँ यदि वो अपने क्रोध की आलोचना नहीं करता, निंदना नहीं करता, प्रायश्चित नहीं करता तो वो विराधक हो जाता है। क्या हो जाता है,
मोक्ष मार्ग से विपरीत उसकी दिशा चल पड़ती है। इसलिए कहा इन विकारों को जो शांत करे वो समण है। तीसरा समन, समन, मन मतलब हमारा मन जिसमें कभी संकल्प उठते हैं, कभी विकल्प उठते हैं। संकल्प मतलब हाँ ये करना है, विकल्प का मतलब विविध कल्पनाएं जब चलती है, ऐसा 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 ऐसा। मगर एक डिटर्मिनेंट जब थॉट है उसका नाम संकल्प, और जिसमें डिटर्मिनेशन का अभाव है, जिसमें वेवरिंगनेस है, जिसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस है, उसका नाम विकल्प। संकल्प और विकल्प। अब संकल्प और विकल्प उनके कारण कभी कभी चित्त जब उसका अशांत हुआ, क्यों? क्योंकि परिस्थितियां हमेशा बाहर है। परिस्थितियां कहाँ है? परिस्थिति कहाँ होती है? बाहर होती है। अब परिस्थिति बाहर है, सपोज करो अभी लाइट चली जाए, ये परिस्थिति कहाँ की है? बाहर की परिस्थिति है। मगर लाइट चली गई, गर्मी बहुत है, और ऐसे टाइम में परेशान होना, वो परेशानी कहाँ आ गई? सिचुएशन कहाँ है? सिचुएशन बाहर है। घर में बेटे का रिश्ता किया, 10 दिन तक तो बहुत अच्छा चला, 11वें दिन पता चला कि इनकी तो बन नहीं रही और ये जवाब दे रहे हैं। सिचुएशन तो बाहर है, मगर दुखी कहाँ हो जाते हो तुम? मगर जो परिस्थितियों को और मनस्थिति को, परिस्थिति बाहर है तो बाहर की चीज़ को बाहर रहने दो, और अपनी मनस्थिति को जो सेम रखते, हर परिस्थिति में एक मोनोटनियस प्रोसेस चलता रहता है, एक सिमिलैरिटी के साथ जो चलते रहते, किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होते हैं, तो जो इसकी साधना अभ्यास करे उसे भी क्या बोला? समण। उसे भी क्या बोला? समण। और जो ऐसे श्रमणों के उपासक है, ऐसे कौन? किनका सुन रहे हैं? सुदर्शन श्रमणोपासक। अब जैसे ही पता चला कि भगवान महावीर स्वामी राजगृह नगरी के बाहर गुणशैलिक चैत्य में पधारे, और इधर सिनेरियो क्या चल रहा है कि उस अर्जुन माली के शरीर में किसका प्रवेश है? उस यक्ष का। क्या नाम है उसका? मुदगर पाणी यक्ष। पाणी का मतलब होता है हाथ, और मुदगर जिसके हाथ में रहता है उसका नाम क्या? मुदगर पाण। उस यक्ष का आवेश है। आवेश का मतलब उससे वो प्रभावित हो चुका है। अब उससे प्रभावित है, उसका अपना कंट्रोल नहीं चल रहा, वो प्रतिदिन 6 पुरुषों को और 1 स्त्री को मार रहा है, और प्रतिदिन घूमता है उस यक्षायतन के पास, पूरे नगर में भ्रमण करता है। और राजा ने क्या सूचना करवाई कि कोई भी लकड़ी, फूल, फल लेने के लिए नगरी के बाहर ना जाए, क्योंकि उद्यान कहाँ है? उस बाउंड्री वॉल के बाहर है। मगर सुदर्शन श्रमणोपासक ने जैसे कैसे माता पिता जी से आज्ञा ली, उनको समझाया कि ये योग्य नहीं कि भगवान यहाँ पर आए, मैं घर बैठे उन्हें वंदना करूँ, और वो आज्ञा लेकर के चल पड़े। और जैसे ही चले हैं तो गुस्सा आना तो स्वाभाविक था उस यक्ष को। क्यों गुस्सा आया? क्योंकि उसकी ईगो को चोट पहुंची। ये कौन चैलेंज करने वाला आ गया जो मेरे को कुछ नहीं समझ रहा, बेखौफ आता ही चला जा रहा है, और उसको मारने के लिए जैसे भागा भागा उसके पास आया। उस टाइम ये नहीं सुदर्शन श्रमणोपासक घर को जल्दी से दौड़ करके आ गया कि बस 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 मर गए चलो चलो, बल्कि वो बड़े ही निर्भय साधक, बिल्कुल डर नहीं, बिल्कुल अनटिमिड रहे, किसी भी तरह का अंदर रोया रोया भी उनका भय के मारे खड़ा नहीं हुआ, अर्थात रोंगटों में किसी भी तरह का कोई भय का संचार नहीं हुआ। और ऐसी स्थिति में उन्होंने भी अपने उस कपड़े के अग्रभाग से, पल्ले से क्या कर ली? जगह की परिमार्जना। प्रतिलेखना आँखों से होती है और परिमार्जना किसी दूसरी चीज़ से होती। पहले आँखों से देखा, और देखने के बाद क्या किया? स्थान को साफ किया, बैठ गए हैं, और क्या किया? न मोथोणं अरिहंताणं
भगवंताणु। उन मोथड़ों के पाठ के माध्यम से पहली वंदना सिद्ध प्रभु को दी, दूसरी वंदना श्रमण भगवान महावीर स्वामी संपाव्यो कामाणु, जो मोक्ष जाने की, प्राप्त करने की आकांक्षा, इच्छा, अभिलाषा रखते हैं, जो मोक्ष के बहुत नज़दीक पहुंच गए हैं, उन्हें भी वंदना की। और जो पहले उन्होंने 5 अणुव्रत लिए थे, अब उन्होंने पूरी तरह से 18 पापों का पूरी तरह से त्याग कर दिया, चारों आहारों का त्याग कर दिया, और मन में क्या सोचा, जैनम एतो ओ सग्गाओ मुच्ची सामी तो मैं कपई पारे तय। यदि मैं इस उपसर्ग से बच जाता हूँ, इस कष्ट की सिचुएशन से निकल जाता हूँ, तो मैं अपनी इस प्रतिज्ञा को खोल सकता हूँ। जब प्रतिज्ञा को खोलने का कोई चांस बने, उसका नाम है सागार। आगार का मतलब छूट, आगार का मतलब, और यदि उसमें कोई छूट न रखी जाए तो उसका नाम है कि ये तो देखा जाए अणगारी साधना है, जिसमें कोई आगार नहीं। तो वो जैसे ही आता है पास में, मारने की कोशिश करता है, मगर साधना का, तेजस्विता का आभा मंडल और इतना ज़्यादा शुद्ध और इतना सॉलिड है कि वो उसमें प्रवेश ही नहीं कर पाया। बार बार घूमता रहा और उसके तेज को सह नहीं पा रहा, उसकी ओर टकटकी लगा कर देखता है, और धीरे धीरे जैसे सूर्य की और कोई व्यक्ति, कच्ची आंखें हैं जिसकी 10-15 वर्ष का नहीं, 10-15 दिन का बच्चा यदि उन नज़रों से सूर्य की ओर देखे तो आंखें क्या कर लेता है एकदम से। अब जैसे ही आंखें चुंधिया सी गई और मानो उसके अंदर जो प्रवेश था वो उसके तेज को सह नहीं पाया, और वहाँ से उसके देह को छोड़ करके निकल गए। अब जैसे ही वो उपसर्ग टला, उन्होंने अपनी उस प्रतिज्ञा को क्या कर लिया, सगारी संथारे को पार ली। मगर ये तो वर्णन नहीं आता कि वो जब जैसे घर से निकलने लगे थे ना, तो उनको पता तो था ही कि रास्ते में कौन मिलेगा, कौन मिलेगा। रास्ते में अर्जुन माली खड़ा है, मुदगर पाणी के यक्ष का प्रवेश है, तो घर से ही वो संथारा लेकर के निकलते। मगर ऐसा वर्णन कब लिया संथारा, जब बिल्कुल मौत सामने आ गई। ऐसी सिचुएशन में उन्होंने अपने प्रभु को वंदन की। प्रभु को वंदन करने के बाद 18 पापों का त्याग किया। तो वहाँ ये लाइन आपकी घटती है, आहार उपधि पचकों पाप, बोलो, पचकों पाप, मरण पाऊँ तो वो सिरे, जियो तो। मीन्स यदि मृत्यु हो जाती है तो वो सिरे, मैंने अपने शरीर का क्या कर दिया, वित्सर्ग कर दिया, त्याग दिया। और यदि जीवन बाकी है तो मैं आगार सहित हूँ, मेरे पास छूट है, मेरे पास चॉइस है, मैं उस व्रत को, प्रतिज्ञा को खोल सकता हूँ। अर्थात जहाँ पर यह सगारी संधारा लिया जाता है तो वहाँ पर ये सिचुएशन बनती है। मगर कभी कभी ऐसी कंडीशन बनती है कि सामने तो मौत है ही है, कोई चांस नहीं है, कोई ऐसी चॉइस नहीं दिख रही, कोई ऐसी ऑप्शन नहीं दिख रही कि मैं बच भी सकता हूँ। ऐसी सिचुएशन में कौन सा संधारा लिया जाएगा, जिसमें कोई आगार नहीं होगा। अब हम एक श्रावकों की और ही अभी नज़र दौड़ा रहे हैं। साधुओं में जाएंगे तो अंतर्गत दशांग सूत्र पूरा भरा पड़ा है, जिसमें आपको कई दृष्टांत मिल जाएंगे। मगर श्रावकों की दृष्टि से देखें तो श्रावकों में हम त्रियंच श्रावक की ओर चले। कौन सा श्रावक, जो त्रियंच पर्याय में जिसके पास देह कौन सा है, पंच इंद्रिय त्रियंच का, जो पशु गति के अंदर है, योनि के अंदर है, और वो मेंढक के रूप में है। क्या नाम है उसका, नंदन। अब वो नंदन मणियार आज किस अवस्था में है, आज किस अवस्था में है, उस त्रियंच की अवस्था में। पूर्व किस अवस्था में था,
पूर्व में किस अवस्था में था? मनुष्य की अवस्था में। बहुत प्रॉपर्टी थी, बहुत पैसा था, भगवान पधारे थे नगरी में, भगवान के चरणों में भी जाता था, मगर ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ, किसी साधु महाराज की ज़िंदगी में कोई ऐसा दुर्गुण, कोई दोष दिखाई दे गया कि उसने सोचा कि बस भगवान से ही जुड़ने का फ़ायदा है और तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। और दूसरा मीनिंग निकलता है कि उसको उत्तम साधुओं के दर्शन ही नहीं हुए। जब दर्शन ही नहीं हुए तो धीरे धीरे उसकी श्रद्धा दूर होने लग पड़ी। मगर फिर भी कोई ना कोई काम, कोई ना कोई साधना कर लेता है। तिल्ले तप की आराधना कर रहा था, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा थी, इतनी व्याकुलता हुई, मन बेचैन हो उठा। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, होते चुकदा है संसार मैनो, होते चुकदा है संसार मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, हो मैनो वेख लैन दे के मथा टेक लैन दे, मैनो हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। बोलिया आगम ज्ञाता आगम पुरुष जन शास्त्र धन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो श्रावक जिसने संतों के पास आना जाना क्या कर दिया था? बंद कर दिया। अब बंद कर दिया, जिनके पास जाते थे वो आ नहीं रहे, जो आ रहे हैं उनके पास जा नहीं रहे, तो धर्म से कैसे जुड़ेंगे? क्योंकि भगवान की वाणी से कनेक्ट होने का मार्ग कौन सा है? जिन वाणी। अब सुनने के लिए नहीं आना, गुरुओं के पास नहीं आना, वह घर में रहते रहते कुछ ना कुछ कर रहा है। तिला तप किया है, गर्मी बहुत लगी, व्याकुल हो गया, बेचैन हो गया, सोचने लगा वो लोग कितने सौभाग्यशाली है जो बड़े बड़ी बावड़ियों का निर्माण करते हैं, सुंदर सुंदर वहाँ पर पक्षियों का वास होता है, लोग आते हैं, लोग आनंद से घूमते हैं, कितना सुंदर मनोहर वातावरण होता है। तो उसने अगली सुबह जा कर के राजा श्रेणिक से सारी बात की, उनसे पूछा कि मुझे जगह चाहिए और मैं उस जगह पे ऐसा ऐसा बनाना चाहता हूँ। और उसने बहुत भव्य तरीके से तैयार किया। म्यूज़ियम भी है, जिम भी है, ब्यूटी पार्लर भी है, बत्तखें घूम रही है, मोर पपी है नाच रहे हैं, वृक्ष है, नए नए तरह के फ्लावर्स लगे हैं, बहुत सुंदर बनाया। और लोग तो आएंगे ही, राजा खुद इनॉग्रेशन पे आया, पब्लिक बहुत आने लग पड़े। और पब्लिक आ रही है, सब लोग बोलते हैं धन्य है नंदन मनियार को, कितना वैभव है, कितनी इसके पास पुण्याई है, इसने कितना उत्तम काम किया, कितना बड़ा काम किया। वो सुन सुन के बड़ा खुश होता है, मैंने कितना अच्छा काम किया। और इवन वो छुप छुप करके भी अपनी प्रशंसा सुनता है। और एक टाइम आया, शरीर में पूर्व का कोई ऐसा असाथा वेदनीय रोग उदय में आया। एक नहीं, दो नहीं, 16 महाभयंकर रोग उदय में आ गए। अर्थात शरीर में
श्वास इत्यादि रोगों से लेकर के 16 भयंकर कुष्ठ इत्यादि के रोग तक पैदा हो गए। तड़प रहा है, उपचार करवा रहा है, कुछ नहीं हो रहा। और उस आरत ध्यान के अंदर बार बार ध्यान कहाँ का है, अपनी उस बनाई हुई प्रॉपर्टी की ओर, और उस आसक्ति के कारण काल करके वही मेंढक के रूप में पैदा हो गया। वहीं पर उछलता है, कूदता है, फुदकता है, लोग आते हैं जाते हैं, अब नहाते हैं, घूमते हैं और एक ही लाइन बोलते हैं, बड़ा उत्तम काम किया नंदन मनियार ने। आज भी देखो दुनिया के काम आ रहे, एक लाइन सुनता है, रोज सुनता है, बार बार सुनता है, स्मृति पे जोर पड़ता है। बार बार जब वो चीज़ स्ट्राइक होती है तो मति ज्ञान का ही एक भेद है, जाति स्मरण ज्ञान। उसकी प्रकृतियाँ, उसके पर्दे हटने लगे, छटने लगे, कुछ क्लियरेंस आने लगी, पूर्व का भाव रिमाइंड में आ गया, रिकॉल हो गया। और ये नंदन मनियार कोई और नहीं, कौन है? अरे मैं स्वयं हूँ। मैंने इतना बड़ा काम किया, मगर आज मैं क्या हूँ? इतनी बड़ी प्रॉपर्टी में जस्ट उछलने कूदने वाला एक मेंढक है। कौन मुझे जानता है? मगर ख्याल गया मेरी दशा ऐसी हुई क्यों? क्योंकि मैंने धर्म से अपनी आत्मा को दूर कर लिया और धीरे धीरे आत्मग्लानि के भाव आने लगे। पूर्व में याद तो बहुत कुछ किया था, श्रद्धा चली गई थी, इसलिए आज वो दशा हुई। आज वो याद सब कुछ आ गया, और याद आया है तो वो श्रावक के 12 व्रत, अब उसमें से बेचारा अतिथि संविभाग तो नहीं ना फॉलो कर सकता, मगर बाकी चीज़ें उसने धारण की है। बेले बेले आजीवन पारने का संकल्प कर लिया। पारने में भी वो सूखे पत्ते होंगे, अचित मैल होगी, उसी से पारणा करूँगा। और कभी कानों में खबर पड़ी, लोग बोल रहे हैं कि इस नगरी के बाहर कौन आए हैं? तिन्नाणम तारयाणम श्रमण भगवान महावीर स्वामी पधारे हैं, जिनका नाम गोत्र सुनने से भी अनंत पुण्याई हो जाती है। और वो स्वयं साक्षात पधारे, उन्हें वंदन करने से तो कितना अपूर्व लाभ मिलेगा। सोचा कि आज मैं जाऊंगा, अपने पापों की कालीमा धोकर के आऊँगा, प्रभु को वंदन करूँगा। प्रभु तो मुझे जानते हैं, प्रभु तो मुझे पहचानते हैं, मेरी ऐसी दशा क्यों हुई वो भी सब कुछ समझते हैं। और इस भावना के साथ उछलता कूदता फुदकता हुआ राजमार्ग हाईवे तक पहुंचा है। और उस हाईवे पे राजा श्रीणिक भी आ रहा है अपनी बहुत बड़ी उस सेना के साथ, परिवार के साथ। और एक युवा, एक घोड़ा जो ज़्यादा चंचल प्रकृति का, उछलता उछलता आया। और ये छोटा सा देहधारी उसकी नज़र में नहीं पड़ा, और झट उसका पाँव उसके ऊपर आया, अंतड़ियाँ बाहर आ गई, खून बहने लगा, रक्त की मानो उसके लिए तो नदियाँ ही है। सारी जिंदगी भर यह सोचा था कि मैं पापों की आलोचना तो कर बैठा, भगवान के दर्शन करूँगा, बड़ी हिम्मत जुटाता है, शरीर में शक्ति नहीं है, बिल्कुल ही देखा जाए शारीरिक उत्साह नहीं है, मगर मानसिक भावना बहुत है। बड़ा जोर लगाकर किनारे तक आया, और क्या भावना की है, भगवान मैं तो आपको नहीं देख रहा, मगर आप तो मुझे देख रहे। नमोत्थुणम के पाठ से वंदना की, 18 पापों का पूरी तरह से त्याग किया, चारों आहारों का क्या कर दिया, बिल्कुल अब तो कोई चांस ही नहीं ना बचने का। तो वो पच्चक खान संधारा ग्रहण कर लिया, और वहाँ से भाव पूरा करके वो दर्दुरांग विमान के अधिपति रूप के रूप में वहाँ पैदा होते। और भगवान के पास जब रिद्धि आकर दिखाई, भगवान से पूछा, भगवान ने सारी घटना सुनाई, और वो तरेंगे, महाविद्या में जन्म लेकर के सिद्ध होंगे, बुद्ध होंगे और मुक्त होंगे। तो आत्मा को क्या सोचना कि मेरा मरना आना तो है, मगर मैं सच्चाई को अभी से स्वीकार करूं। अपने मोह को मैं जितना विस्तार दे रहा हूँ, वो मोह मेरी प्रगति में ही बाधक बनेगा। इसलिए ही आत्मा उस महानिर्वाण की यात्रा पर बढ़ना है। तो क्या सोचना है, जिन्हें भगवान प्यारा है, उन्हें संसार क्या करना। जिन्हें भगवान प्यारा है, उन्हें संसार मुसाफिर
उठा कर भार क्या करना, मुसाफिर तो सफर में है, उठा कर भार है जिनका खाक में बिस्तर नहीं, इच्छा पलंगों की है जिनका खाक में बिस्तर नहीं, इच्छा पलंगों पाक बेदाग चादर को ज़रूरत ना है रंगों की, पाक बेदाग चादर को नहीं चाह रंगों की। हुआ जब इश्क अपने से किसी से प्यार क्या करना, मुसाफिर तो सफर में है, उठा कर भार क्या करना, जिन्हें भगवान प्यारा है उन्हें संसार। तो इसके बारे में और जो विषय है, क्योंकि संथार्या का विषय बहुत एक्सपैंड है, एक बहुत बड़ा ग्रंथ तैयार हो जाए संथार्य के ऊपर, मगर फिर भी हम उनमें से कुछ को सिलेक्ट करके उसको शेयर कर रहे हैं। तो संथार्य के वर्णन, भगवान के सामने भी कितने संथार्य हुए, भगवान के बाद भी वो परंपरा कैसे चल रही, वैदिक परंपराओं में भी क्या क्या विधान है, उसके बारे में भी सुनेंगे। हम गुरुदेव कृपा करेंगे। संसारी बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी, बंधु मन वच पाए, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतमादि गणधर भगवंत, योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, नौ तत्व, संबर तत्व और उसमें 22 परिसर। सत्तवां परिसर अरथी परिसर। धर्म ध्यान करने वालों को
पहले तो धर्म ध्यान करना मुश्किल होता है, टाइम ही निकालना मुश्किल होता है। टाइम निकालते हैं, करते हैं ना, थोड़ा सा ज़्यादा करने लग जाएं, फिर दूसरों के सुनने को ही मिलता है ना। अब जो महात्मा बन गया बोलते हैं ना, और कितने शिक्षा भी देने लग जाते हैं। अरे हर समय गुरुओं के पास बैठा रहता है, स्थानक में बैठा रहता है, अपने बाल बच्चों का भी ध्यान रख, घर का भी ध्यान रख, बिजनेस का ध्यान रख। तेरे को और किसी ने शिक्षा नहीं देनी, मैं तेरा हितकारी हूं ना, इसलिए शिक्षा दे रहा हूं, हिसाब से किया करो। और मानो संतों के पास कोई ज्यादा आने लग पड़ा है, अरे उसको संभाल लो। किसको बोला? उसको संभाल लो, मेरे को लक्षण अच्छे नहीं दिखाई दे रहे। क्या लक्षण दिखाई दे रहे हैं? मेरे को अच्छे लक्षण नहीं दिखाई दे रहे, इसलिए मैं तुम्हारे को सावधान कर रहा हूं। कल ना मेरे को कहना तेने बताया नहीं था। संभाल लो, नहीं तो हो सकता कभी भी पंछी उड़ जाए, फिर देखते रहोगे, रोते रहोगे। ज्यादा समझदार है। कहते धर्म ध्यान में कौन किस प्रकार से कैसे कैसे अंतराय डालता है। धर्म ध्यान करने वाले का वहां तो हौसले बुलंद होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है इन्हें कुछ कहना तो है नहीं, जो कुछ नहीं कहेगा। यदि कोई गलत सोसाइटी में बच्चा पड़ जाए, उसको समझाना हो तो पता जे मैं बोलूंगा तो मेरा सिर फोड़ेगा और मेरी सारी जन्म कुंडली क्या कर देगा, सबके सामने खोल देगा। वहां डर लगता है, लेकिन धर्म ध्यान करने वाले के पास ऐसा डर नहीं है। पता जो मर्जी कह दो उसने तो सह लेना। लेकिन इन कारणों से व्यक्ति कैसी कर्म राशि इकट्ठी कर लेता है। आगे क्या होगा? जब भी पहले तो मौका आने वाला नहीं है, आ गया है, कदम कदम के ऊपर विघ्न आएंगे। क्यों? क्योंकि विघ्न डाले थे, अब विघ्न ही आ रहे। मानो उन विघ्नों को पार किया है, फिर समाई के लिए, माला के लिए, धर्म साधना के लिए बैठना है तो अंतराय आ जाएंगे। मन नहीं लगेगा, मन उचाट हो जाएगा। कितने लोगों की ऐसी शिकायत होती है ना, कहते हैं हमारे वैसे तो हम चंगे भले बैठे होते हैं, और जो समाई करने बैठे मुंह पट्टी लगाई है बैठे हैं ना, बस पता नहीं कहाँ कहाँ के गवार आते हैं। और वह भी जैसे ना खाली देख करके, मौका देख करके धावा बोल देते हैं। और उस समय सोचते हैं, दिमाग चक्कर आने लग जाता, करूं तो क्या करूं। फिर तो कितने ऐसा सोचते हैं, अरे ऐसे धर्म ध्यान का फायदा क्या है, मन तो टिकता नहीं है, छोड़ो। और छोड़ करके अपनी दुनिया में मस्त हो जाते हैं। और कितने तो संतों के कहते हमारा ऐसी समाज का फायदा क्या है जिसमें मन तो लगता नहीं है। बहुत सियाने हैं। तो हम तो उनको एक ही बात कहते हैं, भाई यदि आपका बच्चा पढ़ने के लिए के समय कहे मम्मी पापा मेरा पढ़ने का मन नहीं लगता, तो मैं छोड़ दूं? टीवी देखने का बड़ा मन लगता है, मोबाइल में वो करते हैं टाइप की तरह उंगलियां मारते हैं, वो बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए मेरे को पढ़ने का ना कहो। तो उस समय क्या स्थिति होती है माँ बाप की? क्या कहते हैं, बेटा मन नहीं लगता है तो उसको लगा, नहीं लगता है तो उसको लगा, पढ़ेगा कुछ बन जाएगा, नहीं तो झाड़ू पोछा लगाने वाला, झाड़ू पोछा लगाने वाला, बर्तन साफ करने वाला बनेगा। और कितनी शिक्षाएं दी जाती हैं,
ऐसे ही उस धर्म ध्यान करने वाले के लिए हमारी शिक्षाएं है कि यदि मन नहीं लगता तो क्या करो, मन लगाओ। जे सोचो मेरे गर्दन के ऊपर नंगी तलवार रखी है किसी ने और वो हर क्षण मेरे नजदीक आ रही है, तो उस समय डर के कारण कहीं मन लगता उसका वाला। जैसे वो भरत चक्रवर्ती का और उस भाई का जिसने कहा था बापू तीर्थंकर है, बेटा चक्रवर्ती है, चक्रवर्ती अपने बेटे को मोक्ष नहीं देंगे तो किसको देंगे। जब ये घटना जे बात चक्रवर्ती सम्राट के पास पहुंची है, कहते जे तो अश्रद्धा फैलाने वाली भगवान साक्षात विराजमान है, उनके प्रति अश्रद्धा, ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। और उसको बुला लिया तो जानते हैं बड़े स्थान पर तो वैसे जाने से डर लगता है, जब कोई बुलाता है तो और पता नहीं क्या गलती हो गई है। और जिस समय बुलाया कहते तेने ऐसा कहा, अब कहा तो था। कहते बड़े लोगों की नज़र बहुत दूर तक जाती है, उनके हाथ बड़े लंबे होते हैं, देखने को छोटे हैं लेकिन हाथ बहुत लंबे होते हैं। कहते हजूर गलती हो गई। कहते गलती तो हो गई, यदि हमने क्षमा कर दिया ना तो ये दोबारा फिर होगी, इसलिए तेरे को सजा दी जाती है, जा तो मौत। कहते बचने का रास्ता, कहते जो कटोरा है तेल से भरा, हाथ में लेकर के सारी विनीता नगरी को चक्कर लगा आ, लेकिन याद रखना एक भी बूंद नीचे गिरी ना, जो जमदूत तेरे साथ जा रहे हैं उसी समय में तेरा सिर कलम कर देंगे। कहते बड़े फंसे, शब्द तो कह दिए और इतनी बड़ी सजा, और उनको समझा दिया सारा। जा रहा है विनीता नगरी 12 जोजन लंबी, 9 जोजन चौड़ी, चक्कर लगाते लगाते आ गया। जब आया कहते बूंद गिरी तो नहीं। कहते बूंद गिरती तो मैं जहां कैसे पहुंचता, जो जमदूत आपने भेजे थे ना ते छोड़ते वाला। कहते ऐसा कैसे हो सकता है कि आप इतना घूम के आ गए, आपको ठोकर नहीं लगी और एक बूंद नहीं गिरी। कहते महाराज मानो या ना मानो बूंद नहीं गिरी। कैसे हुआ? क्योंकि मेरा ध्यान किसके अंदर था? इसी के अंदर था। कहते अच्छा ये बता तैने रास्ते में क्या देखा? क्या देखा? विनीता नगरी के चारों दिशाओं में दरवाजे, वहां पर 32 प्रकार के नाटक हो रहे हैं। कोई गा रहा है, कोई नाच रहा है, कोई बाजे बजा रहा है। तैने क्या देखा? कहते कुछ नहीं देखा। कहते मैं कैसे मानूं जब सब कुछ हो रहा था? कहते महाराज मानो या ना मानो, ये तुम्हारा काम है, लेकिन मैंने नहीं सुना। कहते क्यों नहीं सुना? क्यों नहीं सुना वाला? जैसे बच्चे ना वो देख रहे होते हैं ना, तो माँ बाप कैसे बोलते हैं, चीखते भी हैं, तो बच्चे सुनते हैं वाला। ऐसे कहते मैंने भी नहीं सुना। क्यों? क्योंकि डर कहाँ? दिमाग में। मेरा ध्यान तो कटोरे में था, एक भी बूंद इधर गई तो मेरा जीवन खत्म। कहते दोबारा दिखाता हूं, पहली बार तो नहीं देखा। कहते समझ आया? कहते नहीं। कहते एक जन्म की मौत के कारण से तेरा ध्यान इतना एकाग्र था, मेरे सामने तो अनंत मौतें सामने नाच रही, इसलिए घर में रहता हुआ भी मैं घर के अंदर नहीं हूं। उस समय की इंतजार में हूं, कब वो समय आएगा
जब मैं सब कुछ छोड़ करके भगवान के चरणों में पहुंच जाऊं। तो जानते वह चक्रवर्ती राज ऋषि, जिनको राजमहलों के अंदर क्या हुआ था, केवल ज्ञान हुआ। कहते हैं जिस समय दुख होता है उस समय मन एकाग्र होता है। प्राय करके देखते हैं ना, कितने छोटे परिवारों के लोग होनहार कैसे वो साधन जुटाते हैं और कितने ऊंचे ऊंचे स्थानों पर पहुंच जाते हैं। किसके कारण से? मन लगा करके, इंद्रियां मन के ऊपर संयम लगा के मेहनत करते हैं। और कितने बड़े बड़े परिवारों के किसी साधन की कमी नहीं है, लेकिन उनको एक एक क्लास कर पार करनी भी क्या लगती है, भारी लगती। मन नहीं लगता, संसार के सुखों में फंसा हुआ है। तो ऐसे ही मन को लगाना पड़ता है। मन लगता नहीं है। क्यों? अनादिकाल से जे मन कौए की तरह संसार की गंदगी खाता रहा। इसको मोती खाने की आदत, राजहंस वाली आदत नहीं है। वो इसको आदत डालनी है। वो डाले कैसे डालेगी? जब बार बार अभ्यास करेगा। बार बार अभ्यास किसका? भोगों का नहीं, संयम और तप का, तपस्या का, शास्त्र स्वाध्याय का, सत्संगति का, पंच परमेष्टि भगवंतों की संगति करनी, उनके सानिध्य में रहना। फिर क्या होंगे? आत्मा निर्मल होगी। जब आत्मा निर्मल होगी फिर मन क्या होगा? फिर धर्म ध्यान में लगेगा। तो बात चलनी है अरति परिसर। मन नहीं लगता तो उस समय धैर्य से काम ले। अब कर्म किए है, धर्म ध्यान की अवहेलना की है, अवज्ञा अशांतना की है, तो उसने प्रभाव तो डालना है। उस प्रभाव को खत्म करने के लिए अपने अतीत की ओर झांके। जो भी 18 पाप 3 कर्ण 3 योग से किया है, तो 3 कर्ण 3 योग से क्षमा भी मांगे। किसी के जीवन में मैंने धर्म ध्यान का अंतराय डाला, अच्छे रास्ते का अंतराय डाला, पाप कर्मों की अनुमोदना की, धर्म ध्यान की अवहेलना की, धर्म के मार्ग की अशांतना की, अवर्णवाद निंदा की, तो मैं उस सब का प्रतिक्रमण करता हूँ, निंदा करता हूँ, गर्हा करता हूँ, अपने आप को अलग करता हूँ। मैं क्षमा जांचना करता हूँ। मैं नादान क्या कर बैठा, मुझे क्षमा करना, मैं दया का पात्र हूँ। ऐसे क्षमा याचना करें और धर्म ध्यान करने वालों की अनुमोदना करें। वो आत्माएं धन्य है जिन्होंने मन को वश किया है, जिन्होंने इंद्रियों को वश किया है, संसार से हटाया है, भगवान के चरणों में और संयम में, तप में, धर्म ध्यान में, मोक्ष मार्ग में अपने आप को लगाया है। मैं उनकी अनुमोदना करता हूँ। मैं उनके चरणों में मस्तक झुकाता हूँ। मेरी आत्मा भी क्या बने? ऐसी ही बने। जब ऐसी अनुमोदना करेगा, ऐसी भावना भाएगा, तो उसके अंतराय क्या होंगे? अंतराय टूटेंगे। आप देखते हैं हमारे समाज में एक छोटा आज दीक्षित हुआ है, एक दिन की भी दीक्षा नहीं हुई। मानो कोई 70-80 साल का श्रावक है, 90 साल का है, वह भी क्या कहता है? मत एण वंदामी। क्या कहता है? मत एण वंदामी महाराज। तो उनको शर्म भी आती है जो अभी दीक्षित हुए हैं। कहते एक दिन में क्या हो गया? कल तो मैं आपको मत्था टेकता था, आज आप मेरे को मत्था टेकने लगे हैं, इसके पीछे क्या है? कहते अभी तो मैंने दीक्षा ली है, मैं कुछ बना नहीं हूं। कहते जो हौसला आपने किया है इस 10 साल की आयु में, वो हम 90 साल की आयु में भी नहीं कर सके। जो आपने त्याग इतनी छोटी आयु में किया है,
हम इतनी बड़ी आयु में भी नहीं कर सके, इस हौसले को सलाम है, इस हौसले को नमस्कार है। आपके अंदर आज आप कली के रूप में है, कल को आपने विशाल फूल के रूप में बनना है, स्वयं सुगंध में रहना और चारों ओर सुगंध फैलाना, क्योंकि जो फूल का लक्षण है। ऐसे आप भी ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना करोगे, आगे बढ़ोगे, आप भी क्या होगे, इस नंदन वन में रमण करेंगे, और जो आपके पास आएगा उसका भी क्या करोगे, जिस धर्म की सुगंध फैलाओगे। मैं उसको नमस्कार कर रहा हूं। देह की दृष्टि से आप चाहे छोटे हैं, लेकिन आत्मा की दृष्टि से वासुदेव श्री कृष्ण जी महाराज जब ढंढन अणगार को देखा है, कहा त्रिखंडाधिपति, कहाँ पर वो बेटा जो अणगार के रूप में है, हाथी से उतरे हैं, और कितनी श्रद्धा भक्ति से उनको नमस्कार किया। कैसी आत्मा, त्रिलोकीनाथ सर्वज्ञ अरिहंत परमात्मा, जिन्होंने आज कहा मेरे 18,000 साधुओं में 40,000 साध्वियों में दुष्कर करने वाला कौन है, ढंढन अणगार है। कहते मेरी प्रशंसा नहीं, किसी और की प्रशंसा नहीं, किसकी प्रशंसा, अरिहंत परमात्मा जिसकी साधना की अनुमोदना कर रहे हैं, वह कितनी ऊंची आत्मा होगी। आपके त्याग को मेरा क्या है, नमस्कार। कहा जब ये अनुमोदना के भाव आते हैं ना, तो उसके धर्म के अंतराय टूटते हैं, धर्म का रास्ता साफ होता है। इसके लिए क्या करना, घर में बैठे हैं, खाली बैठे हैं, दुनिया की बातें सोच रहे हैं, उस समय ध्यान करो हमारे कितने तीर्थंकर भगवान हुए हैं, गणधर भगवान हुए हैं, 15 कर्म भूमियाँ हैं, 170 क्षेत्र हैं, उनके अंदर कम से कम 20 तीर्थंकर भगवान, 2 करोड़ केवली और 2000 करोड़ साधु साध्वियाँ जगह जगह विचरण कर रहे हैं। घर बैठे ही उनका ध्यान करके क्या करो, वंदना करो। कितने कर्म कटते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जो जो जानते हैं, जहाँ जहाँ श्रद्धा के स्थान है, जिनको हम जानते हैं चाहे नहीं जानते हैं, अपनी संप्रदाय के हैं, दूसरी संप्रदाय के हैं, लेकिन जो भगवान के मार्ग पर चल रहे हैं, साधु साधियाँ जहाँ भी विराजमान हो, उनके चरणों में हमारा अनंत अनंत नमस्कार। ये सारी प्रक्रिया क्या है, उस अरथी भाव को नष्ट करने वाली, आत्मा के अंदर सुस्ती लाने वाली, धर्म ध्यान के अंतरायों को तोड़ने वाली। तो अरथी परिसर को ऐसे समता से सहन करना। अब है स्त्री परिसर, पुरुषों के लिए स्त्री परिसर, बहनों के लिए पुरुष परिसर। अब ये क्या है, जैसा समय होगा सुनाने का प्रयास करें। ज्ञान वाला धम का बंजौन वाले आ गए, ज्ञान वाला। बड़े सौभाग्य से आप सभी को दिव्य गीत रागवाणी का पावन संदेश श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है।
सौभाग्यशाली पदभार का लाभ ले रहे हैं और इसी क्रम में आज जिनकी समय के और तपस्याएं हैं सभी को हार्दिक साधुवाद है। आज जिनके पच्चखान हैं वो खड़े होकर एक आसनों के सर्वप्रथम पच्चखान ले ले। एक आसनों की तपस्या वाले एक आसन करने वालों को जिनके आज आइंबिल की तपस्या हो, उपवास की तपस्या जिनके आज उपवास हो, मन की धारणा के अनुसार आज का कोई भी पच्चखान आपकी मन की भावना के अनुसार आज के लिए कोई भी त्याग नियम पच्चखान धारण कर ले। अपनी अपनी धारणा प्रमाण अनंत में भाई राजन जी सोचो। परम श्रद्धेय उपप्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी महाराज साहब के अंतेवासी सुशेष रतन आगम ज्ञाता आगम पुरुष दिन शासन रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब उग्र तपस्वी आदर्श सेवा भावी कर्म श्रमण गुरुदेव श्री रमन मुनि महाराज साहब थाने 6 के एवं परम श्रद्धेय परम विदुषी महासाध्वी श्री सुयश प्रभा जी महाराज साहब थाने 2 के पावन जन कमलों में होशियारपुर श्री संघ में उपस्थित जन कोटिशः वंदना नमस्कार करते हुए आपके स्वास्थ्य की सुख साधा पूछते हैं। शासनेश प्रभु की तीर्थंकर भगवंतों की पावन जन बाणों के समोसरण की रचना ये भव्य आत्माएं नित्य हमारे क्षेत्र में कर रही हैं। परम सौभाग्यशाली हैं जो इस पावन अवसर का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। सभी से निवेदन है अपने मिलने वालों को, मित्रजनों को, सभी को इस अवसर की अवश्य सूचना दें। कोई भी परिवार, कोई भी आत्मा इस पावन अवसर का लाभ उठाने के लिए वंचित ना रहे। ये धर्म दलाली करवाने का बहुत ही पावन अवसर है। कृपया सभी को प्रेरित करें इस धर्म सभा में आने के लिए। 21 अप्रैल शासनेश प्रभु तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याण दिवस दानशीलता भावना के साथ साथ जो भी सामाजिक कार्यक्रम हैं उनमें भी हम सब ने श्रद्धा से, उत्साह से, उमंग से इसमें सभी ने भाग लेना है। प्रभात फेरी है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, गुरुदेवों के मंगल प्रवचन है, प्रीति भोज है, सभी कार्यक्रम में फिर सोमवार का लंगर भी है। सभी में आपसे विनम्र प्रार्थना है घर का बच्चा बच्चा सभी कार्यक्रम में अवश्य उपस्थित रहे। तपस्या में लीन सभी आत्माओं का श्री संघ हार्दिक सुख साधा पूछता है तथा स्वास्थ्य की मंगल कामनाएं करते हैं। गुरुदेवों के दरबार में पधारे हुए सभी भाई बहनों का श्री संघ हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। बाहर से जो भाई बहन पधारे हैं उनसे विनम्र प्रार्थना है कि नाश्ता भोजन का प्रसाद अवश्य ग्रहण करें, जिसकी व्यवस्था सामने स्थान के लिए भोजनशाला में की गई है। जो कल का संक्रांति का महापर्व था उसमें जो भोजन सेवा का लाभ था वो लाला रतन लाल मुनीलाल जी जैन परिवार जैन कॉलोनी वालों का था और आज की भोजन सेवा का लाभ लाला रोशन लाल अशोक कुमार जी जैन पहाड़ी कटरा वाले ले रहे हैं। अब हम सब मिलकर मंगल भावना बोलेंगे, उसके पश्चात हमारा सब मंगल पाठ की कृपा करेंगे। अहो गुरुदेव जी महाराज, हम आपके ज्ञान दर्शन चारित्र तप संयम यात्रा एवं शरीर की सुख साधा पूछते हैं तथा स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं तथा हाथ जोड़कर, मान मोड़कर, मस्तक झुकाकर लिखितों के पाठ से 3 बार वंदना नमस्कार करते हैं।
जो लाभ ले रहे हैं सभी को हार्दिक साधुवाद है। और आज मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग 2 आज जैन समाज में इनोग्रेशंस भी हैं, प्रोग्राम्स भी हैं परिवारों के, फिर भी आप लोगों ने बहुत अच्छी उपस्थिति के साथ लाभ लिया। और आज धार्मिक पाठशाला के लिए ड्यूटीज़ कौन कौन देगा, बहनों की ओर से एक बार हाथ खड़े कर दे। 3 से 4 बजे धार्मिक पाठशाला, यदि बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए तो आज के लिए कौन पढ़ाने के लिए साथ आने के लिए भावना रखता है? निधि जी, और आप में से जो प्रेजेंट है उनमें से नीरू जी, 2 जने आते हैं तो 3 से 4 बजे धार्मिक पाठशाला का मैसेज सबको दे दीजिए। जो बच्चे आते हैं तो अपने संस्कारों को और संवर्धन करने के लिए लाभ लें। और इसी के साथ साथ जयकारे और मंगल पाठ कल का प्रवचन का वक्त 8:15 से 9:30 बजे का रहेगा। संडे का टाइम थोड़ा ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता है तो सभी लाभ लेते रहिए। बोलिए शासनपति श्रमण भगवान महावीर, आचार्य सम्राट ध्यान योगी परम पूज्य डॉक्टर श्री शिवमणि जी, शासन प्रभावक प्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी, आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र कन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी, उग्र तपस्वी आदर्श भवे तप शिरोमणि श्रद्धे गुरुदेव श्री रमण मुनि जी। जैन धर्म की जय, सभी साधु साधुओं की जय। मंगल पाठ। नमो अरिहंताय नमो सिद्धाय नमो आर्याण नमो उवध्यायाण नमो लोये संसाहुण ऐसो पंच नमोकारो सब पाव प्रणसनो मंगलानंत सभ्य सिंह पाड़मं हवाई मंगलम श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली मनतो धम्मो मंगलम चतारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहो लोकोत्तम केवली मनतो धम्मो लोकोत्तम चत्वारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहो शरणं प्रवज्जामि केवली मनतो धम्मं शरणं प्रवज्जामि। 4 शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई जो भव प्राणी।